दो। इस बार वोट किसको दे रही हो? बीजेपी को दे रही हो? नहीं तो राम मेरे प्यारे आई बनो की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पे एटीट्यूड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज ये अपनी लास्ट वीडियो क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी कहाँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं आज ही बता दूंगा कि ये लास्ट वीडियो क्यों है। तो अपने व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। अरे छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। क्या छोड़िए, एक बार तुमको मार्केट ले जाओ, वहाँ से फिर तुम्हारा आने का मन तो करता नहीं है। कब से अपनी अपनी बोले जा रहे, मेरी भी तो सुन लीजिए, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। भांगन पी रखी है क्या? ये देखें, मेरी बीवी उसे आप मार्केट में छोड़ा है। देखा ना, बुरके का साइड इफेक्ट है। कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि भाई ये तो बेनिफिट है। बिना बीवी वाले इंसान को लोग घर किराए पे नहीं देते हैं, तुमने तो पूरा देश ही दे रखा। ये चमची की पुरानी वीडियो है बट मुझे आज नजर आई, तो बस यही कहना है, ठीक है चमची जी, हम सभी लोगों से गलती हो गई, हम लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि दोबारा हम लोग ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। अब एक बार दोहरा दी तो दोहरा दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब राहुल गांधी को कभी भी हम पीएम नहीं बनने देंगे। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि बुरके के बेनिफिट्स हैं, बट उसके बावजूद भी किसी ना किसी का यहाँ पर भी नुकसान हो ही रहा है। एक मिनट उठा लो ना, उठा ले। चलो करो। बुरके से हम लोग ही नहीं, मुस्लिम नौजवान भी बहुत ही ज्यादा परेशान, उनके साथ बहुत ही ज्यादा धोखे हो रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा तो हराम है। हो सकता है कि मूर्ति पूजा हराम हो लेकिन फोटो पूजा हराम ना हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आता ये माता रानी का जागरण कराते ही क्यों है। जब तुम लोगों को ऐसी नचनियां नचवानी है अपने जागरणों में तो एक कोठा खोल लो ना, इससे अच्छा ऐसा मजाक मत बनाओ हमारे धर्म का। भाई यदि आपके आसपास ऐसी वाहियात हरकतें हो भक्ति के नाम पर तो उसका पूरी तरह से विरोध अवश्य कीजिएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग थी? ये सवाल राकेश टिकैत के इस बयान से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि टिकैत ने जो कुछ कहा, जो कसक जाहिर की, वो सपाट है, बिना लाग लपेट है, तोल मोल कर बोला गया लगता है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी और रहेगी चूक। बांग्लादेश में इस अगस्त महीने में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा कि किस तरह उपद्रवी प्रधानमंत्री निवास से लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे और शेख हसीना वाजेद को पीएम पद से इस्तीफा देकर फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा। अब टिकैत ने बांग्लादेश के उपद्रव को 3.5 साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर की गई जिस हिंसा के साथ जोड़ा। क्या लगता है आपको कि हमारे देश का किसान ऐसा कर सकता है? जिन किसानों के बेटे सबसे ज्यादा आर्मी में जाते हैं, हमारे सुरक्षा बलों में जाते हैं, जो अपने प्राणों को निछावर भी कर देते हैं हमारे देश की आन बान शान के लिए, क्या वो किसान ऐसी मंशा रखेंगे कि हमारे देश की संसद पर कब्जा हो जाए, हमारे देश के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएं? मैं अपने किसान भाइयों का पूरी तरह समर्थन करता हूं, लेकिन आंदोलन जीवियों का नहीं, किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका नहीं। किसान आंदोलन ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में संघर्ष व किसानों के हक की लड़ाई का ख्याल आता है, लेकिन आजकल हमारे देश में किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं गलती बीजेपी सरकार की है। अगर बीजेपी सरकार ने इस फर्जी आंदोलन जीवियों का पहले ही इलाज कर दिया होता तो ये हर दूसरे दिन आंदोलन करने नहीं आते। बीजेपी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आती है जो कि किसानों को पसंद नहीं आते। उसके बाद बीजेपी सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को किसानों का सम्मान करने हेतु वापस ले लेती है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन अभी किसान आंदोलन ना होकर विपक्षी पार्टियों का एक हथियार बन चुका है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। हमारे देश का जो किसान है वो अपने खेतों में कार्य कर रहा है, उसके बाद इतना समय नहीं है कि भाई 1.5-2 साल का समय निकाल कर आकर वो धरने पर बैठे। और वैसे ये जो आंदोलन जीवी, इनके पास भी इतना फालतू का समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है कि ये भी हर दूसरे दिन जाकर आंदोलन करने बैठ जाए। बट जैसा कि आप लोग इनका नाम सुन सकते हैं, आंदोलन जीवी, यानी कि लोग आंदोलन पर ही जीवित रहते हैं। जब ये आंदोलन करते हैं तब इनके लिए अच्छी खासी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। आ देखो तो जी क्या कमाल दी चीज बनाई है। ये हैगा जी शंभू बार्डर ते को पक्खे उत्थे लगे हुए ते बल्ब भी पक्के ही जगते रहंदे ने, टेंट लगे हुए ने। ते आ देख लो तुसीं किन्ना सोहना माहौल है ना। ते बाबा जी होरी आराम कर रहे ने, सारे बैठे। ते उत्ते देखो छत किन्नी सोहनी बनाई है, वाह यार कमाल दी चीज है ना। ते आ थल्ले देख लो मंजे, पक्खे, मंजे, कुर्सियां, सारा कुछ। ये जान वाले लगते हैं, भी कोई कहता भी चले जाणगे। ते आ देखो तुसीं, वाह क्या इधरों पर्दा लाया है धुप रोकण वास्ते। ते आ मंजे पे ने, ते आ पक्खे जमा ही नवे पक्खे। ते आ कुर्सियां पईयां होईयां, ट्रालियां च समान पिया होया है। इधर किसान ट्रालियां च आ देखो पक्खे चल रहे ने, किसान ट्रालियां च। इत्थे भी तुसीं देखो किन्नी सोहनी नेम प्लेट बना के लाई है, भाई के किसान यूनियन शहीद भगत सिंह पिंड अरनौली भाई की कैंथल। ते टेंट है बड़ा सोहना बनाया होया, हवादार है। ऊपर पर्दे लाए ने, थल्ले शायद जाली लगूगी, हजे बन रहा है, दरवाजा लग रहा है। नए पंखे लग चुके हैं, 1-2 साल की लंबी तैयारी है। लेकिन तब तक इनकी खेतीबाड़ी कौन देखेगा, इनके मवेशियों को कौन देखेगा। आप लोग कुछ दिन और रुकिए। जैसा किसान आंदोलन पहली बार हुआ था तब आपको वहां पर एसी नजर आई थी, बढ़िया केबिन नजर आए थे। आने वाले समय में अगर मोदी सरकार ने इनका सही से इलाज नहीं किया तो फिर से आपको ये सब देखने को मिलने वाला है। अब आप ही खुद एक बार विचार कीजिए कि क्या ये आंदोलन किसानों की भलाई के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी व आम आदमी जैसी पार्टियां इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं। आप खुद ही सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 2014 के बीच स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की कांग्रेस ने एक बार भी कोशिश नहीं की, और आज ये कांग्रेस उन्हीं की मांगे कर रही है। स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया था कि एमएसपी उत्पादन लागत 50% से अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। और वहीं पर बात करें हम अपने सरजी यानी कि आम आदमी पार्टी की, पंजाब में उनकी सरकार किसानों के मुद्दे हल करने के बजाय खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरी हुई है। 2020-21 के आंदोलन के दौरान खालिस्तानी तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। लाल किले पर झंडा फहराना यह घटना देश को शर्मसार करने वाली थी। सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों ने इस आंदोलन को हिंसक और अलगाववादी बनाने की कोशिश की, और आज भी जब आंदोलन चुनावों से ठीक पहले शुरू हो रहा तो फिर से वही ताकतें अपने काम पर लग चुकी हैं। मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि कनाडा के प्रधानमंत्री, कोई ऐरा गहरा नेता नहीं, सोचिए कनाडा का प्रधानमंत्री इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितने गहरी साजिश रची जा रही है, कितने गहरे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ये सभी भारत की कृषि सब्सिडी को खत्म करने की वकालत करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे किसान आंदोलन के समर्थन में। गजब का दोगलापन है। अब ये सब देखने के बाद इतना सेंस तो कोई भी लगा सकता है कि ये समर्थन किसानों के लिए है या फिर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए है, वो आप लोग खुद ही तय कर लें। हमारे देश के किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ उनके अधिकारों की लड़ाई होना चाहिए, न कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा। कांग्रेस और आम आदमी जैसी पार्टियों ने किसानों के नाम पर सिर्फ अपना स्वार्थ साधा है। ये पहली चीज तो ये है कि किसी प्रकार का डांस फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का अंग प्रदर्शन है, जिसमें आप कैमरे के सामने खड़े होकर अपना शरीर दिखा रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं आइए इस शरीर को पसंद कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए। क्योंकि भारत में हमने भरतनाट्यम जैसे सांस्कृतिक नृत्य भी देखे हैं जिसमें व्यक्ति ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढका होता है, फिर भी वो अपने भाव के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचा देता है। तो जो डांस का एक नया तरीका इंस्टाग्राम पर आज लोग पैदा कर रहे हैं, ये किसी प्रकार का डांस नहीं है, ये मात्र एक प्रकार का देह प्रदर्शन है। और अब संसाधन इतने ज्यादा हो गए कि व्यक्ति अपनी खूबसूरती को समाज में इस तरह से पेश कर रहा है जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। मैं भाई की बात से पूरी तरह एग्री हूँ। बाकी का आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरा घर झारखंड में हुआ, उनको वोट हमने 1000 रुपए खर्चा कर लगा करके आया है। देखिए अभी निशान भी नहीं मेरा मिटा हुआ है। तो किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी के लगाए हैं। हमको कॉलोनी मोदी जी दिए है, गैस मोदी जी दिए है, शौचालय मोदी जी दिए है, फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं। तो हम तो जिसको खा रहे हैं मैडम उसी को भेजेंगे, है ना। जो लाडकी बहना योजना चली इसका फायदा मिल रहा है कुछ को आपको? हाँ मिल रहा है।
कितने रुपए आए इस बार खाते में? हमारे बीवी को 7,500 रुपए आए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसका भी फायदा है। कितने आए इस बार उसमें? हमारे वहाँ पर 2-4 घर बने हैं। जब घर बना था खाते में कितने? और को 1,00,000, 1,25,000, 2-2 लाख, 2.5 लाख मिले। तो आपके मोहल्ले में कितने घर बने होंगे? अभी मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में तो एक है और आसपास में 3-4 बने ले। तो ये सब प्रधानमंत्री आवास में है। 15 महीने। और वोट किसे दे रहे हैं आप? हम देखे ना इसको आघाड़ी को देंगे यहाँ। उसमें कोई वोट नहीं देंगे आप? वोट का ही कुछ नहीं। वोट वो क्या, वो लाड़की बहन जो योजना है गवर्नमेंट की है। पैसा गवर्नमेंट का है, उनका नहीं है। मतलब बीजेपी का नहीं है वो? बीजेपी का नहीं, किसी का नहीं, कोई। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। वह आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।